है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। संडे स्टॉक टॉक का सेकंड एपिसोड यहां पे लेके आ गया हूं आप सभी के लिए। इस एपिसोड के हमेशा बात करते हैं आगे आने वाले वीक के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करने वाला हूं, सबसे पहले आपको वो बता देता हूं। यहाँ पे अपने को जो बयान आया था आरबीआई गवर्नर जी का, तो उसके अंदर सबसे पहले वही कवर करूंगा। वो उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रूशियल है मेरे इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि उस बयान के अंदर जो छुपी हुई बातें हैं उसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है वो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले डिस्कस करूंगा। और उसके बाद में उसके क्या इंपैक्ट निफ्टी के चार्ट पे हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज यहाँ पे कवर करने वाले बाजार से रिलेटेड कुछ न्यूज जो यहाँ पे निकल के आ रही है, वो बहुत जरूरी है जो इस वीक के अंदर, आने वाले वीक के अंदर, तो उसके बाद में उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर लास्ट में बात करने वाला हूँ इस वीक के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो कंपनीज हैं जिनके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। कहीं ना कहीं क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको नेगेटिव या पॉजिटिव यहाँ पे जरूर करती है। तो उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट कंपनी है, मेरे जो स्टेक होल्डर हैं उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत सारे आप लोगों ने भी उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा होगा, उसके बारे में भी यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे जो है निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 के चार्ट के बारे में सबसे पहले बात करने से पहले आरबीआई के जो गवर्नर है उनका बयान को समझना आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो इन्होंने बयान दिया है सबसे पहले उसके बारे में एक बार थोड़ी सी नजर दौड़ाइए, आप सारी चीजें एक सेकंड के अंदर यहाँ पे समझ जाओगे। तो इसके अंदर जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने ये बोला है कि स्टॉक मार्केट विल डेफिनेटली करेक्ट, उसको होना ही पड़ेगा करेक्ट। इतना ज्यादा श्योरिटी के साथ यहाँ पे है आरबीआई गवर्नर ने बोला है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट है उसके अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है लिक्विडिटी आ चुकी है। उस लिक्विडिटी की वजह से मार्केट, आपको देखो एक बार चार्ट के ऊपर नजर डालिए, नीचे का जो चार्ट है उसके ऊपर नजर डालिए। जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद में अपना जो मार्केट है वो एक बार गिरा था, उसके बाद में पूरा का पूरा आप देख सकते हो बुलिश नजर आया। नीचे की जो ब्लैक लाइन है उसके ऊपर आप देख सकते हो छोटे छोटे डिप आते गए, लेकिन ये मार्केट यहाँ पे रुका नहीं, रैली रुकी नहीं। लोग बोलते रहे कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे अपने जो 52 वीक हाई है उसके बगल में जाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पे इंडिकेशन दे दिए हैं, क्योंकि इसका मेन रीजन यहाँ पे जो दिख रहा है, सबसे मेन रीजन वो ये है कि यहाँ तक जो मार्केट आया है उस मार्केट के आने की मेन वजह है जो लार्ज कैप की जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स के अंदर काफी ज्यादा लिक्विडिटी है, वो काफी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं। आप देखोगे कि आज रिलायंस का स्टॉक आप देखो अपने 52 वीक हाई से जो था उसका कोरोना से पहले, उससे तो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। वहीं बड़ी बड़ी कंपनियां जो लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर देखोगे वो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई यहाँ पे दिखी। लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं कर पाई। उनके परफॉर्मेंस इतना खराब है अभी तक भी। आप देखो तो बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर को ले लो, छोटी कंपनीज को ले लो, उनके स्टॉक के ऊपर अपना नजर ही नहीं जाती है बहुत सारे लोगों की। यहाँ पे सब लोग बजाज फाइनेंस के अंदर, एचडीएफसी के अंदर, रिलायंस के अंदर, इनके अंदर इन्वेस्ट करने का अपन कहीं ना कहीं सोचते हैं। लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं, जो मिड कैप कंपनीज हैं, जिनके स्टॉक यहाँ पे 4 टाइम्स यहाँ पे टूटे हुए पड़े हैं, अभी तक भी यहाँ पे 4 टाइम्स 5 टाइम्स यहाँ पे टूटे हुए पड़े हैं जिन सेक्टर्स के, तो कहीं ना कहीं ये तो एक डिफरेंस तो यहाँ पे पैदा हुआ है कि एक कंपनी जो है वो यहाँ तक चली जाती है मार्केट के अंदर और दूसरी कंपनी अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ पे रास्ता ढूंढ रही है। तो यहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने साफ साफ इसके ऊपर इंडिकेशन दिए हैं। उन्होंने बोला है कि ये रेट कट जो चल रही है बैंक के अंदर, उन्होंने जो आरबीआई ने रेट कट की थी, ब्याज दरों में कमी की थी, वो भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम तक ये चल सकती है। ये हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। और जो बैंकिंग के अंदर जो सेविंग कर रखी है जिन लोगों ने, जिनके पैसे पड़े हैं, जिनकी एफडी पड़ी है, तो उनको भी कब तक यहाँ पे जो है कम इंटरेस्ट के अंदर हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो गाइज डेफिनेटली एक क्रूशियल डिसीजन होगा यहाँ पे। अगर रेट कट के फैसले को थोड़ा सा भी 25 बेसिस पॉइंट भी यहाँ पे इंक्रीज किया जाता है तो डेफिनेटली ये मार्केट के लिए भी एक नेगेटिव पॉइंट होगा।
मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पे इंडिकेशन दिए हैं, उसके बाद में यहाँ पे इस चार्ट के अंदर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर एक बड़ा करेक्शन आया अकॉर्डिंग टू आरबीआई गवर्नर, अगर एक बड़ा करेक्शन यहाँ पे आया तो वो कहाँ तक जा सकता है वो करेक्शन, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस चार्ट के अंदर आप एक चीज के ऊपर आप गौर कीजिए थोड़ा सा, जो मैंने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की है उसके अंदर एक रेड वाली लाइन जो ऊपर ही ऊपर यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, रेड का मतलब यहाँ पे मैंने ये किया है कि जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। रेड लाइन का जो इधर वाला जो लॉकडाउन से पहले वाले फेज का जो पॉइंट से मैंने टच कर रखा है, वहां पे एक बार ध्यान से देखिए, मार्केट गिरा था, उसके बाद में जहां पे मैंने रेड लाइन को टच किया है वहां पे मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुआ था। जब कोरोना वायरस आया ही था उस टाइम पे आप देख सकते हो थोड़ा सा स्टेबल हुआ था कुछ डे के लिए, उसके बाद में यहाँ पे शार्पली गिरा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेबल वाला पॉइंट है, यहां से मार्केट के अंदर थोड़ी सी जो है रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस पैदा हुआ तो सर किस लेवल तक मार्केट यहाँ पे डिप ले सकता है। तो यहाँ पे किस लेवल की बात करूं तो यहाँ पे अपन को पता है मार्केट ने जो 10,750 से लेके 800 का जो लेवल है उसके ऊपर काफी दिन तक यहाँ पे जो है टचम टच चली थी, काफी दिन तक वहां से जो रिवर्सल हुए थे। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट था जो अभी चल रहा था पिछले वीक तक 11,350 के पास जाके निफ्टी यहाँ पे 3 टाइम यहाँ पे है नीचे गिरी थी। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो इसको आज का लेवल चल रहा है 11,371, कहीं ना कहीं 350 से तो थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है, लेकिन इसको सबसे पहले यहाँ पे अगर इसको नीचे आना है तो ध्यान रखना होगा सबसे पहला लेवल तोड़ेगी 11,350 का। अगर वो लेवल तोड़ती है और यहाँ पे एकदम ज्यादा तेजी से यहाँ पे जो मार्केट है वो यहाँ पे अगर गिरता हुआ अपन को दिखता है तो कहीं ना कहीं जो दूसरा लेवल होगा वो 10,750 से लेके 800 का लेवल होगा। वहां पे अपन को ध्यान रखना होगा कि कहीं वहां से रिवर्सल ले रहा है या उससे नीचे जा रहा है। अगर उससे नीचे जा रहा है तो यहाँ पे टेंशन वाली बात यहाँ पे हो सकती है, कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा हो ही ना, लेकिन इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट ये चीज बोल रहा है तो अपन को थोड़ा सा तो उस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए। तो यहाँ पे बात आती है सर करें क्या, हमारा पोर्टफोलियो बना हुआ, हम अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं, अब हम यहाँ पे क्या करें, क्या करना चाहिए। देखो गाइज कुछ नहीं करना, अलर्ट रहना है। सबसे मेन चीज जो आपको लेवल्स बताएं उनके ऊपर अलर्ट रहना है। अगर अपन को लगता है कि अपनी मनी यहाँ पे अनसेफ हो रही है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग के लिए अपन जाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक सेफ स्ट्रेटजी होती है जो बड़े बड़े लोग भी, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी करते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर को भी ये चीज करनी चाहिए। यहाँ पे अपनी मनी को बचाने के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जैसे ही अपन को अगर डिप नहीं आता है तो वापस इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन अगर डिप आता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली अपनी मनी जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे बहुत जल्दी होगा। क्योंकि गाइज अपन को मार्केट के अंदर एक सोच बना के नहीं चलनी है। 7,500 से मैं बुलिश था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं हमेशा बुलिश था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे सोचने पे मजबूर हुआ हूँ जब ये चीज निकल के आ रही है सारी की सारी चीजें। तो सबसे पहले अपनी बात हो गई निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर, और उसके बाद में अपन ने बात कर ली आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनके बयान के जो हाइलाइट्स हैं उनके ऊपर अपन ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में अपन आते हैं गाइस जो सेकंड न्यूज, जो फर्स्ट न्यूज जो है स्टॉक मार्केट की नेक्स्ट वीक की आने वाली है, उसके अंदर वो भी इसी से रिलेटेड है। उसके अंदर यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, उस चार्ट के अंदर आप देखिए फ्राइडे की क्लोजिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर हुई है, लेकिन जो कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर जो कैंडल बन रही है वो कैंडल आप ध्यान से देखिए, जो लास्ट कैंडल है फ्राइडे कैंडल है वो यहाँ पे बियरिश कैंडल बनी है। अब बियरिश कैंडल से आपका क्या मतलब है? बियरिश कैंडल का मतलब रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल क्यों बनी है? क्योंकि जो मार्केट की जो शुरू के अंदर ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग के बाद में जो क्लोजिंग हुई वो उससे नीचे के लेवल पे क्लोजिंग हुई है, इसलिए यहाँ पे जो है ये कैंडल यहाँ पे रेड दिख रही है। और उससे पहले की 2 कैंडल आप लगातार देख सकते हो, एक शूटिंग स्टार, जो बीच वाली कैंडल शूटिंग स्टार बनी थी वो भी यहाँ पे बहुत वीक कैंडल यहाँ पे मार्केट के लिए मानी जाती है। और उससे पहले की जो कैंडल है वो भी यहाँ पे है बियरिश बनी थी, उससे पहले काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिख रही थी, लेकिन पिछले 3 डे के अंदर अपन ने देखा मार्केट के अंदर जो है बियरिश कैंडल यहाँ पे बनी है। उसके बाद में मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूं, लेकिन चीजों से अलर्ट रहोगे तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओगे।
अलर्ट रहोगे तो सर्वाइव करोगे, अलर्ट नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे है चीजें आपको एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे जो दूसरी न्यूज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो स्टॉक मार्केट को यहाँ पे प्रभावित कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है अगले वीक के अंदर, वो यहाँ पे है 24 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मंडे के लिए वापस से हियरिंग को एडजर्न कर लिया था, आगे बढ़ा दिया था। तो कहीं ना कहीं उस हियरिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है जो इंसॉल्वेंसी के अंदर जो कंपनीज गई हैं लाइक एयरसेल, लाइक वीडियोकॉन और सारी की सारी लाइक आरकॉम, ये सारी की सारी कंपनी जो इंसॉल्वेंसी के अंडर गई हैं, तो उनको उन्होंने अपना जो स्पेक्ट्रम है वो दूसरी कंपनियों को शेयर किया है, उनको ये किन किन को शेयर किया है और क्या डिटेल है वो सारी की सारी मंडे को मांगी है। और यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी एयरटेल को दिया है, पहले आरकॉम को जो रिलायंस जियो को दिया था कि आप आरकॉम का जो एजीआर ड्यू है वो यहाँ पे चुकाओ। दूसरी चीज यहाँ पे है, पिछली हियरिंग जस्ट अभी की हियरिंग में ये बोला है कि एयरटेल शुड पे बैंकरप्ट वीडियोकॉन्स ड्यू। यहाँ पे जो वीडियोकॉन के ड्यू हैं, एजीआर ड्यू हैं और बाकी ड्यू हैं, वो यहाँ पे एयरटेल से चुकाने के लिए बोला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जियो और एयरटेल इसके अंदर फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे या फिर मिश्रा जी यहाँ पे अपने रिटायरमेंट जो सितंबर शुरू में होने वाला उससे पहले इसकी फाइनल हियरिंग दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं एयरटेल और जियो के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत यहाँ पे जो है साबित हो सकता है, ये जो वर्डिक्ट है ये। उसके बाद में यहाँ पे अपन नेक्स्ट यहाँ पे जो सेक्शन है संडे स्टॉक टॉक का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो यहाँ पे बात करने वाले हैं इस वीक के अंदर कौन से स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं और उनके अंदर कैसे अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा जिस स्टॉक का यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है वो है यहाँ पे सुजलोन एनर्जी। बहुत सारे लोगों का ये मल्टीबैगर नाम से फेमस है ये स्टॉक। तो सुजलोन एनर्जी जो मल्टीबैगर बोलते हैं और काफ़ी अच्छा खासा इसने सही में परफॉर्मेंस भी दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1.75 या 1.80 के अराउंड इसका जो है 52 वीक यहाँ पे लो दिख रहा है, 1.70 का यहाँ पे 52 वीक लो है और वो स्टॉक आज के टाइम पे 4 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पैसे हैं वो तो यहाँ पे डबल कर दिए हैं इसने 6 मंथ के अंदर। लेकिन यहाँ पे बात ये आ जाती है कि अब इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो इसको कैसे यहाँ पे मिलते हैं, कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे आने वाले हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के भी 24 को भी यहाँ पे डिक्लेयर होने वाले हैं। उसके बाद में अपन ध्यान रखेंगे 26 के अंदर 26 अगस्त को जो जिनके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। IGL काफी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। और आप एक चीज देखो तो जो गैस से रिलेटेड जितनी भी कंपनी थी उन्होंने लॉकडाउन के अंदर काफी अच्छा खासा यहाँ पे है परफॉर्मेंस दिया था। IGL के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं थोड़ी सी बात करूं तो यहाँ पे जो है पब्लिक सेक्टर की जो भी कंपनीज है उनके शेयर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। उसके बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है जो उसके अंदर उसकी भी यहाँ पे शेयर होल्डिंग इसके अंदर है और ये ज़्यादातर इसका जो दिल्ली NCR का जो एरिया है उसी के अंदर ये कंपनी फैली हुई है और इसके स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा लॉकडाउन के पीरियड के अंदर भी यहाँ पे रिटर्न दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो बुलिशनेस है वो यहाँ पे कम हुआ है। लेकिन अभी जो आप देखोगे पिछले 2-3 डे के अंदर वापस से इसने रिकवरी मारी है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट से एक्सपेक्टेशंस है, रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर मोमेंटम अपन को देखने को मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट की मैं बात करने वाला हूँ वो 27 अगस्त को आने वाले हैं। उसके अंदर पहला नाम आता है अवंती फीड्स का। अवंती फीड्स का आपको पता होगा ऐसा स्टॉक है जो भागता है तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम देता है और गिरता है तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे गिरता भी है। तो अवंती फीड्स की ये हिस्ट्री रही है, ये स्टॉक मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ऐसा ही इसने जो है मोमेंटम हमेशा से दिया है। तो अवंती फीड्स के क्वार्टरली रिजल्ट 27 अगस्त को यहाँ पे आने वाले हैं। देखते हैं कैसे रिजल्ट्स यहाँ पे देता है अवंती फीड्स। अगर अच्छे रिजल्ट हुए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आपको मोमेंटम अच्छा इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पे IDFC लिमिटेड का भी यहाँ पे 27 अगस्त को ही यहाँ पे रिजल्ट आने वाले हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड संडे स्टॉक टॉक का था। इसके अंदर आपका कोई भी डाउट यहाँ पे रह गया है, कोई भी आपका जो नाम है, कोई भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे रह गया है, नीचे कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं यहाँ पे जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।